देखिए क्लास 10 के चैप्टर 1 का थ्योरम 1.4 है हमारे पास। थ्योरम में हमसे बोला गया है √2 इज़ इर्रेशनल, यानी √2 जो है इर्रेशनल होता है, हमें इसको प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए जब भी हमें किसी नंबर को इर्रेशनल प्रूफ करना हो तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, उसको लेट कर लेते हैं। लेट √2 इज़ रैशनल। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम उसको रैशनल लेट कर लेंगे। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, लेट √2 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर को-प्राइम्स। अब देखिए को-प्राइम्स नंबर क्या होते हैं, ए और बी हमने यहाँ पर माने हैं को-प्राइम्स, और को-प्राइम्स नंबर वो नंबर्स होते हैं जो दोनों के दोनों बस 1 से कटते हैं। ठीक है, जो 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते हैं, उन नंबर्स को हम को-प्राइम्स नंबर कहते हैं। अगर कोई दो नंबर्स हैं और वो 1 के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो जाते हैं तो तब वो को-प्राइम्स नहीं बचेंगे। वो को-प्राइम्स तभी रहेंगे जब दोनों के दोनों 1 से ही कटेंगे, 1 के अलावा किसी और से डिवाइड वो नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमने √2 को a अपॉन b के इक्वल माना है और a और b को हमने को-प्राइम्स माना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग हम करेंगे तो √2 के ऊपर पावर 2 हो जाएगा, इक्वल टू ये a अपॉन b के ऊपर पावर 2 आ जाएगा। ठीक, अब √2 के ऊपर पावर 2 का मतलब कितना हो जाता है 2, और a के ऊपर पावर 2 का मतलब a स्क्वायर, और b के ऊपर पावर 2 का मतलब b स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, a स्क्वायर। इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी फर्स्ट। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर जो b स्क्वायर है, b स्क्वायर के साथ में जो 2 है उसको हम a स्क्वायर के अपॉन में लेंगे। ठीक है, अब देखिए b स्क्वायर को ऐसी रखें, a स्क्वायर को हम a इंटू a अपॉन 2 लिख सकते हैं। अब देखिए थ्योरम 1.3 में हमसे बताया गया है कि अगर कोई नीचे प्राइम नंबर होता है, ठीक है, और उस प्राइम नंबर से कोई किसी नंबर का स्क्वायर अगर डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड होता है। यानी कि यहाँ पर देखें, अगर a है हमारे पास, a का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो तब अगर हम a स्क्वायर को a इंटू a लिख लेते हैं तो जो ये a होगा ये भी 2 से डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a is divided by 2। ठीक है, अब यहाँ पर ये लाइन लिखने के बाद कि a जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, अब हम यहाँ पर पुट करेंगे। पुट, ये जो था यहाँ पर a था, a इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना था 2, 2 के साथ हम यहाँ पर c लगा लेंगे। पुट a इज इक्वल टू 2c इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम ये a इज इक्वल टू जो 2c है वो इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, अब देखिए जब इसको पुट करेंगे हम तो पहली इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ पर पहली इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट हमने यहाँ पर ले लिया है। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2b स्क्वायर को आप ऐसे रखें, जो a स्क्वायर है a स्क्वायर की जगह 2c का स्क्वायर रख सकते हैं हम। तो यहाँ पर 2b स्क्वायर को आप ऐसे रखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और c का स्क्वायर कितना होता है c स्क्वायर। तो 2 से ये 4 2 टाइम कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब देखिए 2c स्क्वायर मैंने इधर ले लिया और b स्क्वायर को मैंने इधर ले लिया। ठीक है, जब पूरी साइड चेंज करते हैं इक्वल के इधर से इधर तो साइन चेंज नहीं होते हैं ना। तो c स्क्वायर की जब वैल्यू निकालेंगे तो b स्क्वायर के अपॉन में 2 आ जाएगा। अब c स्क्वायर को तो आप ऐसे रखें और b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं यहाँ पर b इंटू बी और अपॉन 2। अब यहाँ पर फिर से देखें कि b स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब b भी 2 से डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे b इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2। तो b भी यहाँ पर 2 से डिवाइड हो रहा है। तो हमने देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखी है कि a भी यहाँ पर 2 से डिवाइड हो रहा है और b भी यहाँ पर 2 से डिवाइड हो रहा है। और जब a और b दोनों के दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो तब ये दोनों नंबर को प्राइम नहीं होंगे, क्योंकि मैंने अभी शुरुआत में ही बताया था कि वो दो नंबर्स जो है को प्राइम्स होते हैं जो
दोनों के दोनों बस 1 के अलावा किसी और से नहीं कटते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पर लिखेंगे हेयर वी कैन सी that A and B both are divided by 2. So A and B are not co-primes. तो देखिए जब ए और बी 2 से कट रहे हैं यानी 1 के अलावा किसी और से भी कट रहे हैं तो ए और बी कोप्राइम्स नहीं है। और जब ये कोप्राइम्स नहीं है तो जो चीज़ हमने मानी थी, ये ए और बी हमने कोप्राइम माने थे, तो ये वाली बात गलत हो गई है। ठीक है, और जब ये हमारी बात गलत हो गई है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए आवर अंजप्शन इज रॉन्ग, आवर अंजप्शन इज रॉन्ग। और जब हमारी अंजप्शन गलत हो गई है यानी कि जो हमने माना था वो गलत हो गया है, तो इसका मतलब हमने ये भी तो माना था कि √2 इज रैशनल। तो अगर √2 रैशनल गलत हो गया है तो गलत होकर के रैशनल क्या बन जाएगा, इर्रेशनल। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए √2 इज इर्रेशनल। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। ठीक है।